अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, हमारी ट्रैवल जर्नी जो है वो उसमें पार्ट 1 वाली वीडियो जो है वो मैंने 2 दिन पहले शेयर की थी। उसको मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, अगर किसी ने वो देखनी हुई तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मौजूद होगा मैसेज में। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था तो बच्चे अभी तक कुछ जागे हुए थे, कुछ सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि नाश्ते का टाइम हो गया तो बेटर है कि मैं नाश्ता ले आती हूँ होटल वाले रूम में ही, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे। बच्चों का फेस वॉश वगैरह भी हम लोग जल्दी में जब निकले थे तो घर पे ही भूल आए थे, तो यहाँ मार्केट हम लोग आए थे, नाश्ता भी लेना था। फिर कुछ मैंने ईसा के लिए कुकीज़ वगैरह ले ली थी। काफ़ी सारे अच्छे होटल बने हुए जहाँ पे सुबह आपको नाश्ता हर तरह का मिल जाता है। तो नाश्ता वगैरह हम लोग ले गए थे होटल में ही, रूम में बैठ के फिर बच्चों के साथ नाश्ता किया। उसके बाद रेडी हुए और आगे आज हम लोगों ने जाना था ऊशू फॉरेस्ट वाली साइड पे। और ये सारी वीडियो फिर इसके बाद हम लोग गए थे माउंटेन लेक, झील सैफुल्ला, ये और काफ़ी सारे और रास्ते में अच्छी अच्छी जगह आ रही थी, जो कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगी। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। अच्छा जी, हम लोग सुबह नाश्ता करके निकले थे कि अभी पहले जाएंगे हम लोग ऊशू फॉरेस्ट, वहाँ पे कुछ देर स्टे करेंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे, व्यू वगैरह सारा देखेंगे। और रास्ते में फिर काफ़ी सारे ब्रिज बने हुए हैं जो कि एक साइड से दूसरी साइड के रास्ते के लिए हैं। और वहाँ पे भी हम लोग थोड़ी देर रुके थे और पिक्चर्स वगैरह ली थी, क्योंकि पानी का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये ऊशू फॉरेस्ट है और ये काफ़ी किलोमीटर तक फैला हुआ है और इतनी खूबसूरत ये जगह, इसमें जिप लाइन बनी हुई है। लोगों ने यहाँ पे अपने कैंपिंग वगैरह के लिए आए हुए थे और काफ़ी अच्छी जगह थी, छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए थे, खाने की जगह थी और बहुत ही खूबसूरत मुझे ये जगह लगी थी। हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम आए थे। बहुत ही खूबसूरत और घने दरख्त थे और फिर दरख्तों की वजह से बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। यहाँ जंगल में थोड़े थोड़े फासले पर बैठे हुए थे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, सॉरी। और बाकी इसमें हॉर्स राइडिंग भी मौजूद थी और भी काफ़ी सारी राइड्स थी, लेकिन बच्चों ने कोई इस तरह की राइड वगैरह तो नहीं ली, बस उन्होंने भी व्यू वगैरह इंजॉय करना था। और यही आई थिंक इन जगहों पे चीज़ें मोस्टली अच्छी लगती हैं, जो कि यहाँ पे इन जगहों का व्यू है, ठंडा ठंडा सा मौसम होता है और स्पेशली यहाँ पे जो पानी का शोर और पानी की आवाज़ होती है वो मुझे सबसे अच्छी लगी। अच्छा, कलाम से ऊशू फॉरेस्ट है और ऊशू फॉरेस्ट से आगे माउंटेन लेक है। इन सारी जगहों की रोड्स बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अभी अभी कुछ साल पहले शायद बनी होंगी रोड्स, लेकिन इनकी कंडीशन बिल्कुल 10/10 है। अक्सर होते हैं ऐसे गाड़ियों वाले भी जो कहते हैं कि नहीं, इतना सही रास्ता नहीं, ये गाड़ी वहाँ पर नहीं जाती। और यहाँ पे मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे सारी गाड़ियाँ जाती हैं झील तक, कोई भी मुश्किल नहीं है, रास्ते बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही खूबसूरत सी रोड बनी हुई है। फिर ऊशू फॉरेस्ट के बाद हम लोग आगे एक और जगह बनी हुई थी। ऐसे ही सारा रास्ता इतना खूबसूरत है कि आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी चलाते जाएं, सारी साइडों की सीनरी, सारे व्यू वगैरह एंजॉय करते जाएं। पहाड़ों पे आगे फिर बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो बच्चों ने पिक्चर्स वगैरह लेनी थी। फिर उसके बाद नीचे भी दरिया का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बच्चे सामने ये पुल वाली साइड पे चले गए थे। यहाँ पे पुल उन्होंने ये वुड के बनाए हुए थे, यानी रास्ता के लिए जस्ट एक बाइक वगैरह गुजर सकती है, या पैदल चलने वालों का रास्ता था यहाँ पे। और ये रास्ता भी आगे फिर घरों में जो यानी आबादी वाला एरिया, उन सब की सहूलत के लिए बना हुआ था।
हम लोग जहाँ पे भी हमें अच्छा व्यू नज़र आता था गाड़ी रोक देते थे और थोड़ी देर वहीं रुकते थे, मौसम इंजॉय करते थे और व्यू वगैरह इंजॉय करते थे, पिक्चर्स वगैरह साथ साथ लेते रहते थे। और ये हमारा सेकंड डे था। सेकंड डे हम लोग बहरीन से कलाम आए थे और कलाम से फिर आगे उशू फॉरेस्ट तक हम लोग आए थे, पर उससे थोड़ा और आगे आए थे, व्यू वगैरह इंजॉय किया था क्योंकि यहाँ से आगे झील का थोड़ा लंबा रास्ता था। तो हमने सोचा कि अभी शाम का टाइम यहाँ पे हो रहा है तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट डे फिर इसको प्लान करेंगे। पानी का इधर इतना ज़्यादा शोर है कि मेरा ख्याल है कि मेरी तो बात की शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। और व्यू भी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बस दिल कर रहा है कि यहाँ पर सुकून से कुछ देर के लिए बैठे रहें। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ ही देर में वापस होटल में, और आज रात हम लोग रुकेंगे तो फिर सुबह मेरा ख्याल में कि इस ब्लॉग को मैं यहीं से फिर कंटिन्यू करूँगी और फिर आपके साथ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन शेयर करूँगी कि हम लोग कहाँ जाएंगे। कलाम सिटी से उशू फॉरेस्ट तो बिल्कुल करीब है, यानी समझ लें कि 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का ही रास्ता है। तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है ऐसी जगह पे हम लोग आते हैं तो कुछ देर रुकते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं, व्यू वगैरह देखते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेनी होती हैं। और फिर उसके बाद हमें काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि बहरीन से कलाम तक आना, और बहरीन से कलाम का रास्ता थोड़ा थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ख़राब नहीं है कि गाड़ी ना जा सके रास्ता। तो वहाँ से फिर हम लोग उशू फॉरेस्ट भी गए थे तो थके हुए थे, इसलिए फिर सोचा कि अब आगे जहाँ झील वगैरह का व्यू देखना है तो जाहिर है वहाँ पर भी हमारे 3 से 4 घंटे आराम से लग जाने थे। तो इसलिए फिर व्यू हमें अच्छे तरीके से नज़र ही नहीं आना था क्योंकि यहाँ पर अब शाम का टाइम हो रहा था। हम लोगों ने सोचा था कि अभी आज रुकना ही है तो हम लोग होटल में टाइम पे वापस चले जाते हैं और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे क्योंकि सारा दिन घूमना फिरना तो पॉसिबल नहीं होता। बच्चे तो घूम फिर लेते हैं लेकिन जो बड़े होते हैं वो अक्सर थक जाते हैं। ये हैं अखरोट के दरख्त, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं बस जस्ट ये दुकानें वगैरह देख रही थी कि यहाँ पर ये अखरोट वगैरह के काफ़ी दरख्त, लेकिन मैंने अखरोट का दरख्त वगैरह नहीं देखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम देखा, इसलिए फिर मैंने इसकी वीडियो भी बनाई। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे वापस अपने होटल की तरफ। फिर वहाँ पर जब हम लोग वापस गए होटल तो शाम का टाइम तो ऑलरेडी हो ही रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी क्योंकि बिल्कुल दरिया के साइड पे हमारा होटल था। तो मैंने स्वेटर वगैरह रखे हुए थे, जाते ही फिर मैंने ये निकाले, अपना स्वेटर लिया और शॉल वगैरह निकाली। फिर चाय मंगवाई थी क्योंकि चाय की सख्त क्रेविंग हो रही थी। और रूम की बालकनी में जो सिटिंग एरिया था वहाँ पे बैठ के मैंने चाय इंजॉय की थी, और सामने फिर रिवर का व्यू था, माउंटेन थे, ऊपर स्नो भी नज़र आ रही थी। हाँ जी, और तेज़ पानी। ये रिवर व्यू क्या, बल्कि रिवर के बिल्कुल इधर हम लोग पास बैठे हुए हैं और ये सामने है हमारा होटल। और अब ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर स्टेयर्स बनी हुई थी होटल के बाहर ही दरिया वाली साइड पे जाने के लिए, यानी अगर हम लोगों ने व्यू देखने के लिए या थोड़ी देर बैठने के लिए जाना हो तो वहीं पे स्टेयर से रास्ता बना हुआ था। तो हम लोग थोड़ी देर व्यू वगैरह देखने गए थे, पिक्चर्स वगैरह ली थी, और फिर हम लोग तकरीबन 11 बजे निकल आए थे। और कलाम से लेके माउंटेन लेक तक जो रास्ता है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे थे। हम लोग आराम आराम से जा रहे थे, कोई बहुत ही हाई स्पीड में हमारी गाड़ी नहीं चल रही थी क्योंकि हम लोगों ने साथ साथ व्यू एंजॉय करने थे। कुछ देर हम लोग रुकते हुए जा रहे थे। हम लोग जा रहे हैं
माउंटेन लेक यही नेम है। और काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है ये। वैसे तो हम लोग रुके हुए थे अभी कलाम में, और कलाम से फिर आगे थोड़ा सा उशू फॉरेस्ट, और वहीं से लेके आगे इधर झील तक हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि रास्ते में थोड़ी देर रुकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर। मेरे ख्याल में उशू फॉरेस्ट से लेके आगे माउंटेन लेक तक जो सारा रास्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हर जगह पे इतनी खूबसूरत आबशार बनी हुई है, फिर साथ साथ जंगल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर माउंटेन्स में उस साइड पे भी है स्नो। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। पानी की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही पीसफुल लगती है, और दिल करता है काफ़ी देर इधर बैठे रहिए। इतना ठंडा पानी था, कोल्ड। पानी तो पाँव ऐसे यख हो गए। इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है यहाँ पे। तो मेरे पाँव बिल्कुल ऐसे जैसे बर्फ़ जम गई है इनमें। और बहुत ही साफ़ सुथरा सा पानी है। नीचे भी सारा सारा हिस्सा नज़र आ रहा है पानी के, पत्थर, ज़मीन, सब कुछ। अच्छा जी, अब हम लोग आगे निकल आए थे माउंटेन झील की तरफ। माउंटेन लेक, माउंटेन लेक, हर दफ़ा इसका नाम जो है गलत बोल देती हूँ मैं। तो अभी चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं इसका सारा व्यू। और मैंने जितना पॉसिबल हो सके रास्ते में भी आपके साथ व्यू भी शेयर किए, और यहाँ पे भी व्यू आपको नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है, ये जगह देख के इतना सुकून आता है, इतना सुकून आता है, इतनी खूबसूरत ये जगह हैं। और बार बार सारे यही कह रहे थे कि जितनी खूबसूरत ये जगह है, ये कैमरा में भी उस तरह से ना नज़र आ रही है, और ना ही ये इस तरह से कैप्चर हो सकती है। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में ये, अगर हम लोग जब स्वात एक्चुअली जब पहुँचे थे तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू स्वात, मिनी स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मिनी स्विट्ज़रलैंड तो ये हो नहीं सकता, लेकिन जब ये वाली जगह हमने देखी तो बिलीव मी, ये मुझे नहीं पता स्विट्ज़रलैंड इतना खूबसूरत होगा या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ अगर हम लोग इतना सा ख्याल करें कि इन जगहों पे गंद फैलाना छोड़ दें लोग, और इन जगहों को भी अपनी जगह समझ के इनका ख्याल रखें, तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह और देखने वाली हैं। आपको सामने जो दरख्त नज़र आ रहे होंगे वो असल में जगह ऐसी थी कि वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे। यानी अगर कुछ लोगों ने अपनी कोई पिकनिक के लिए आए हुए हैं तो वहाँ पे लोग पिकनिक के लिए भी बैठे हुए थे। कुछ लोग खाना बना रहे थे, लाइव बारबेक्यू चल रहा था, लोग अपने घरों से स्टोव्स वगैरह लेके आए हुए थे तो वहीं पर रुक गए थे फिर लोग। यानी वहीं पे कुकिंग वाली जगह भी ऐसी बनी हुई थी कि आराम से वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह बना सकते हैं। तो माउंटेन लेक तो हम लोग नहीं रुके, हम उससे आगे आ गए थे सैफुल्ला झील, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी पिछली झील की बनिस्बत थोड़ी सी साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी, और यहाँ पर रश भी कुछ कम ही था। इतना ज़्यादा रश नहीं था वैसे जिन दिनों में हम लोग गए थे, क्योंकि ईद के दिनों में ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ के लोग सभी ये बता रहे थे कि ईद के दिनों में तो कोई हाल नहीं था, यहाँ पे रोड्स बिल्कुल फुल हो चुकी थी, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आए हुए थे ईद की छुट्टियों में। और हम लोग फिर बाद में गए थे तो हमने शुक्र किया कि बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का रश नहीं है, तो फिर सुकून से आराम से हम लोगों ने भी इंजॉय किया था। और यहाँ पे झील के दूसरी साइड पर ही हम लोगों ने भी जाना था, तो दूसरी साइड पे जाने के लिए पहले हमने बुक करवानी होती है बोट, और बोट वाले फिर जितने पैसे लेते हैं वो आगे चल के भी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करती हूँ, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक बोट बुक
करवाई थी दूसरी साइड पर जाने के लिए कि कुछ देर हम लोग वहीं पर रेस्ट वगैरह करेंगे, बैठेंगे, कुछ खाने का देखेंगे। अगर वहाँ से कोई खाना वगैरह हमें अच्छा मिल जाता है तो वो ऑर्डर करेंगे और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बच्चे तो यहाँ पे दूसरी साइड पे उतरते ही वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गए थे। पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल टॉप पर बनी हुई थी एक आबशार सी और बहुत ही खूबसूरत वो उसका भी व्यू नज़र आ रहा था। तो बच्चे सोच रहे थे कि वहाँ पे जाना तो पॉसिबल है, तो हम लोगों ने वहाँ तक जाना है पैदल। सो मैंने तो यही सोचा था कि बच्चे ही जाएंगे, मैं नीचे उनका वेट करूँगी। तो हम लोग फिर नीचे ही बैठे रहे थे। हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग साथ लेके आए हुए थे, यानी कोई चटाई, कोई कारपेट का पीस वगैरह, इस तरह की चीज़ तो मस्ट लानी चाहिए। यानी लॉन्ग ट्रैवल पे अगर हम लोग जा रहे हैं और स्पेशली इन जगहों पे हम लोग आ रहे हैं तो ये व्यू इतने अच्छे होते हैं तो फिर दिल करता है कहीं ना कहीं किसी साइड पे बैठने को। और बैठने के लिए कोई चेयर्स वगैरह तो इस तरह होती नहीं है, तो यही होता है कि पत्थर वगैरह पड़े होते हैं या उन पर बैठ जाओ, या अगर आपके पास कोई कारपेट का पीस या चटाई वगैरह है तो वो एक साइड पर डाल के उस पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी यानी इस तरह की जगह आ रही थी वहाँ पे ज़िप लाइन तो मस्ट थी, यानी हर जगह तकरीबन बनी हुई थी ज़िप लाइन और लोग ज़िप लाइन भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मुझे तो डर लगता है इन चीज़ों से, इसलिए मैंने बच्चों को मना किया हुआ था कि प्लीज़ यहाँ पर नहीं जाना। और फिर हम लोग जब दूसरी साइड पर गए तो वहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत ही फैमिलीज़ की रौनक थी। लोग अपने घरों से अपने चूल्हे वगैरह लेके आए हुए थे, खाना वगैरह पक रहा था। पर थे अपोजिट साइड पे और बोट पे, फिर हम लोग इस साइड पे आए हैं। बच्चे ज़रा गए हैं ऊपर, एक है आबशार बनी वहाँ पे, और बोट वाले को हमने दिया 1000। उसने सारी झील में हमें चक्कर लगवाया है और फिर इस साइड पे हमें उतारा है। अभी हम लोग कुछ देर इस साइड पे रुकेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दूसरी साइड पे चले जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी वगैरह उसी साइड पे खड़ी है। तो बस अभी यहाँ पर सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी में जो रखी हुई थी हमने चटाई वगैरह, कारपेट का एक पीस था, देखते हैं जो अभी मुझे घर से निकलते हुए चीज़ें कुछ मैंने रखी तो थी, अब चेक नहीं की क्योंकि 2-3 दिन से हम लोगों ने वो चीज़ें निकाली नहीं। अब शायद बच्चों ने रखी हैं या नहीं, खैर वो देखने गए हैं और यहीं पर देख रहे हैं कि शायद कहीं पर अच्छी कोई चिकन कढ़ाई या फ़िश वगैरह के हैं स्टॉल। तो लंच का भी टाइम हो रहा है क्योंकि अभी हो चुके हैं 2-2:30 का टाइम हो चुका है। तो बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता भूख लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि ऊपर वो गए हैं काफ़ी ऊंचाई पे, तो जब नीचे उन्होंने आना है तो एकदम से बच्चों ने फिर कहना है कि हमें भूख लग गई है। और इतना पीसफुल ये सारा व्यू है, दिल नहीं करता इन जगहों से वापस जाने को। और अगर वैसे पाकिस्तानी को तो यहाँ एक दफ़ा आना ज़रूर बनता है, ये इतनी खूबसूरत जगह है। हम लोग नारान का गान वाली जगह पे, कश्मीर वाली साइड पे काफ़ी जगहों पे घूम फिर के आते हैं और ये वाली साइड जो है बहुत सालों बाद यानी 9-10 ईयर के बाद हम लोग इस साइड पे आए और तब हम लोग जस्ट 1 नाइट के लिए आए थे। एक नाइट हमने स्टे किया था और फिर हम लोग वापस चले गए थे। और ये जगह असल में हम लोगों ने देखी अभी है, इतनी खूबसूरत ये जगह है कि मैं सोच रही थी कि मैं बाद में, पहले मैंने यही सोचा था कि बाद में वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन शायद ये चीज़ें सारी साथ साथ इस तरह से एक्सप्लेन ना हो रही होती जैसे अभी हो रही हैं। तो मुझे तो ये जगह बहुत बहुत ही अच्छी लगी है। अगर समर वेकेशन में आप लोगों ने कहीं भी इन एरियाज़ वाली साइड पर जाना है ना तो कलाम वाली साइड पे मस्ट आएँ। उशू फॉरेस्ट से लेके माउंटेन लेक, फिर इसके साथ सैफुल्ला लेक, ये 2 झीलें हैं। एक इससे अभी आगे भी है, शायद हम लोग वहाँ जाएं शायद ना जाएं, लेकिन ये जगह मिस करने वाली तो है ही नहीं। इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस अभी थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे घूमूं फिरूँगी, सबके साथ पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे, तो फिर लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे वापस क्योंकि हमें काफ़ी डेज़ हो गए हैं। मेरा ख्याल 3 या 4 आज चौथा दिन है हमें आए हुए इधर, तो अभी वापस जाना है। जाने को दिल तो नहीं कर रहा लेकिन खैर वापस तो जाना है। बच्चे बहुत ही खुश हैं, बच्चों ने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, सारा साल स्टडी करते हैं, तो एक दफ़ा अगर हम लोग साल में अपना बजट निकाल के इन जगहों पर घूमने आए तो बहुत ही बंदा फ्रेश हो जाता है। आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में जितने भी मैंने आपके साथ व्यूज़ वगैरह सारी जगह शेयर की आपको कैसी लगी, और अगर आपने कोई भी डिटेल पूछनी हुई, कोई बात या कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप सबके मैसेज का रिप्लाई वगैरह कर दूँगी। और रास्ता तो कलाम से इस झील तक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी कारपेटेड रोड है, बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है।
हम लोग अपनी चटाई डाल के धूप में बैठे हुए थे क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और खाना तो हम लोग घर से नहीं लेके आए थे। सो हम लोगों ने यहीं पे चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी, खाना वगैरह एंजॉय किया। उसके बाद फिर अपनी चीज़ें वगैरह सारी पैक की थी जो साथ लेके आए हुए थे। बस इसके बाद सोचा था कि अब वापस चलें और फिर जब वापस हम लोगों ने एक्चुअली जाना तो होटल में ही था, लेकिन एकदम फिर मूड बन गया कि नहीं आज हम लोग नाइट ट्रैवल करेंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह होने से पहले पहले ही हम लोग घर चले जाएंगे। बस इस झील के आगे जो है वो रास्ता बिल्कुल बंद है, आगे कोई रोड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे एक और झील है, अब मुझे कंफर्म उसका नाम याद नहीं है, लेकिन ये झील भी बिल्कुल ये तीनों झीलें एक दूसरे के साथ ही मिली हुई हैं। तो यहीं तक ये रास्ता था। इसके बाद फिर हम लोग भी वापसी के लिए निकल आए थे और यही थी मेरी वीडियो जो मैंने आपके साथ 2 पार्ट में शेयर किया है। एक पिछला पार्ट मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था और अब ये नेक्स्ट पार्ट था और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये मेरी ट्रैवल जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।